हेलो, वेलकम टू प्रयागराज ट्रेडर्स। आज हम निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे उससे पहले पिछला हमने क्या डिस्कस किया था इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। और अगर कोई डाउट है ये एनालिसिस में तो आप पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बनाया था, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बनाया था, एक जोन बनाया था और मैंने कहा था कि अगर ये कट करके ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि ये हिस्टोरिकल हाई पे है, तो यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन या फिबोनाची देखना पड़ेगा। प्राइस एक्शन का मतलब होता है अगर ये हायर हाइज इस तरीके से क्रिएट करता हुआ जा रहा था, देन यू वुड हैव टेकन द कॉल। लेकिन यहाँ पे आपको कहीं पे भी हायर हाई नहीं दिखा और जो जोन हमने ड्रॉ किया था उसी जोन में घूमता रह गया और वहाँ पे हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिला। अगर कोई ज़बरदस्ती उस ट्रेड में घुसा होगा तो उसका ज़रूर एसएल हिट हुआ होगा एंड वो लॉस में हुआ होगा। दिस इज़ द वन थिंग। सेकेंड, आज अब क्या हो सकता है मंडे को, हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला सिनेरियो जो हमारा बनता है वो फ्लैट ओपनिंग का है। अब बहुत सिंपल है, अगर यहाँ से ओपन होके ऊपर जाता है और प्रीवियस डे के हाई को, ये प्रीवियस डे हाई नहीं है, एक पर्टिकुलर लेवल है जहाँ पे बहुत बार हमारा कैंडल क्लोजिंग या हॉल्ट दिया है कह सकते हैं। या अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे सारे कैंडल्स ने क्लोज दिया हुआ है। यहाँ पे ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो ग्रीन, जो ग्रीन है, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, हॉल्ट दिया है वहाँ पे, इसलिए मैंने इसको मेन पॉइंट रखा हुआ है। अब इसमें आप, ये हाई है, अगर इसको ब्रेक करता है, इसको ब्रेक करता है, देन यू गो फॉर अ सीई कॉल। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है कि आपको, अगर आप सी का पोजीशन ले रहे हैं तो आप ज़्यादा का उम्मीद मत रखिएगा। ओनली 30 टू 40 पॉइंट्स का ही स्कोप यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसके बाद पीछे से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है एंड वन साइकोलॉजिकल लेवल दैट इज़ 15,500 का नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैरियर है और यहाँ से 90% चांसेस हैं कि जो हमारा रिवर्स आ जाए। अगर यहाँ तक कभी भी किसी भी कंडीशन में जाता है तो यहाँ से आप एक पीई कंसिडर कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग पी कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ से रिवर्सल 90% चांसेस रहेंगे कि वो नीचे आ जाए। दूसरा सिनेरियो हमारा इसी फ्लैट ओपनिंग में नीचे की तरफ है। जब ये 412 के आसपास अगर आता है या इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करता है, देन वी हैव टू टेक अ सीई कॉल। वहाँ पे हमें एक सीई कॉल लेना है। यहाँ से हमें प्रीवियस डे हाई से रिजेक्शन मिलता है तो सी पी, और यहाँ से जब मिलता है हमें सीई। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द फ्लैट ओपनिंग। उसके बाद सेकेंड सिनेरियो जो हमारा बनता है वो फ्लैट डाउन का होता है। उसमें क्या सिनेरियो बनेगा, अगर आपका यहाँ पे ओपन हुआ या यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, सेम सिनेरियो यहाँ का आप वेट करेंगे इस सपोर्ट का। यहाँ से जब रिजेक्शन कैंडल आपको मिलेगा तो वहाँ से पीई का पोजीशन, और जब इस लाइन को रिजेक्शन देता है तो एक सीई का पोजीशन आप यहाँ से ले सकते हैं एंड यू कैन गो फर्दर, बट सम बैरियर्स ऑफ ट्रेंड लाइंस आर देयर। सो अभी क्योंकि देखिए पीक टाइम पे है, हिस्टोरिकल हाई पे है, तो बायर्स एंड सेलर्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन में ही मार्केट चला है कि उसे ऊपर जाना है या नीचे आना है, एंड वो एक साइडवेज मार्केट में चली गई। अब हमें मंडे को डिसीजन पॉइंट हमें देखने को मिलेगा या ट्यूसडे तक देखने को मिलेगा कि मार्केट दोबारा से रैली करके ऊपर जाती है या यहाँ से दोबारा ब्रेकआउट देके आपका 1500 या 15,100 कहाँ तक पहुँचती है, ये देखने वाली बात होगी इन फ्यूचर। बट जो अभी का सिनेरियो है वो है कि यहाँ से जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर का काम करेगा ये, और यहाँ से रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट, अगर इसको तोड़ के गैप अप ओपनिंग होती है, थर्ड सिनेरियो में अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो यहाँ पे आपको कोई भी पोजीशन ऐसे ही नहीं कंसिडर करना है। यू हैव टू गो फॉर द प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन, मोस्टली जब हम प्राइस एक्शन बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि प्राइस एक्शन है क्या। अगर आप यहाँ देखेंगे जो ये वाला कंडीशन है यहाँ पे,
यहाँ पे आप देखेंगे लोअर लो काट रहा था, यहाँ पे जो लोग पोजीशन लिए होंगे यहाँ पे लोअर लो का सिनेरियो क्रिएट हो रहा था, यहाँ पे। अगर किसी ने यहाँ थर्ड टच पे यहाँ पिन बार में लिया होगा तो उसको कुछ मिला होगा। दिस इज़ कॉल्ड प्राइस एक्शन। मतलब जस्ट अ मिनट, एक हाई बनाया, फिर उससे नीचे बनाया, फिर उससे नीचे बनाया एंड देन उससे नीचे, तो ये एक प्राइस एक्शन बन गया। तो ऐसे कंडीशंस में जो है हम कॉल लेते हैं। तो जब ये ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो हमें इसी प्राइस एक्शन का सहारा लेना है और उसमें कॉल में बैठना है। नहीं तो अगर आपको प्राइस एक्शन नहीं समझ में आता है तो आप गैप अप ओपनिंग को अवॉइड ही कीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप एक रिस्की ट्रेड लें, बिकॉज़ सेफ़ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने पैसे को संभालना भी एक तरीके का ट्रेड ही है कि आप एक रिस्की ट्रेड में एंटर होके अपने पैसे गंवा दें। इससे बढ़िया कि जहाँ सेफ़ सिक्योर मिले, हफ्ते में एक ही दिन ट्रेड मिले आपको, वही करो। बस जहाँ पे आपको 100% या 99.9% एक्यूरेसी हो वो ट्रेड लीजिए। तो अभी तो क्योंकि ऑल टाइम पीक पे चल रही है निफ्टी, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल है ऊपर की तरफ। अगर ऊपर जाता है तो प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। और मोस्टली लोगों को प्राइस एक्शन में कन्फ्यूजन होता है जो उन्होंने अच्छी खासी ट्रेनिंग नहीं ले रखी है या उन्होंने कोर्स नहीं किया है। तो प्राइस एक्शन को गैप अप में अवॉइड करने के लिए ही कहूँगी। और आपका मिडिल का सिनेरियो और ये सब चीज़ें मैंने बता दी है। यहाँ से एक पी का पोजीशन बनता है, यहाँ से एक सी का पोजीशन बनता है। अगेन यहाँ पे अगर आपका कोई गैप डाउन ओपन होता है तो देन यहाँ से एक आपका पी का कंडीशन बनता है, यहाँ से सी का बनता है। गैप अप ओपनिंग आप अवॉइड कर सकते हैं एज़ यहाँ पे प्राइस एक्शन को प्रीफर करना पड़ेगा। और प्राइस एक्शन मोस्टली लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो गैप अप पे मैं एडवाइस करूँगी कि आप उस दिन मार्केट को छोड़ ही दीजिए, क्योंकि रिस्की ट्रेड लेना कहीं की समझदारी नहीं है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एनालिसिस। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। मैं कोई सेबी एनालिसिस्ट नहीं हूँ, तो आप अपने रिस्क पर जो है ट्रेड हमारे एडवाइस पे लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।